गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लर्नर्स गली में। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है एनालॉजी का ही कंटिन्यूएशन, जो है पार्ट 2, जो है हमारा लॉजिक बेस्ड या वर्ड बेस्ड एनालॉजी। ओके, इस तरह का एक एग्जांपल देख लो, जैसे आपका लिखा है लायन इज टू डेन देन हॉर्स इज टू व्हाट। इस तरह का हमारा वर्ड बेस्ड या लॉजिक बेस्ड एनालॉजी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, इसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो आप सीडीएस हो या आर्मी या कोई भी आर्म फोर्स के एग्जाम्स में जितने भी, या रेलवे, बैंकिंग में भी कुछ पर्टिकुलर जैसे ईएसआईसी और कुछ टॉपिक्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनालॉजी हमने पिछले क्लास में किया था, जिसमें हमने नंबर बेस्ड एनालॉजी कराया था। फिर भी हम दोबारा देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए देखिए, जैसे पहला टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है, ओके, थर्ड टर्म दिया है और ये फोर्थ टर्म दिया है। तो क्वेश्चन में देखिए हमेशा ऐसे आपको चार टर्म्स दिया रहेगा। तो पहला टर्म सेकंड टर्म से किसी एक रूल से लिंक्ड है, ओके। जैसे मानिए यहाँ डी है, ओके, पहला टर्म्स किसी एक टर्म से लिंक्ड है। जैसे ए से हम एक ऐड कर देंगे तो बी आता है। थर्ड टर्म भी उस फोर्थ टर्म से सेम रूल से ही लिंक होना चाहिए। इससे d+1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, e। यही है हमारा कॉन्सेप्ट। जैसे ये टर्म इस टर्म से जिस भी रूल से लिंक्ड है, हमारा ये टर्म थर्ड टर्म से सेम रूल से लिंक होना चाहिए। यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट एनालॉजी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लॉजिक या वर्ड बेस्ड एनालॉजी है, तो हमें इसके बहुत सारे पैरामीटर्स से हम देखते हैं। चलिए किस किस तरीके से हो सकता है। हमारे कुछ क्वेश्चंस देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन ये मेजरमेंट से बहुत एग्जाम्स में आते हैं। जैसे देखिए लेंथ इज टू स्केल, हम स्केल के मदद से लेंथ को मेजर करते हैं। तो हमें बता रहा कि हमें अगर स्पीड मेजर करना है हमें क्या चाहिए, नहीं। क्या थर्मोमीटर होता है, नहीं। क्या स्पीडोमीटर होता है, यस, स्पीडोमीटर से ही हम स्पीड मेजर करते हैं। क्या मैनोमीटर होता है, नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पीडोमीटर। ये सारे मीटर्स आपको पता होना चाहिए, इनका फंक्शन क्या है, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। आपको कुछ जैसे प्रेशर दे दिया जाता स्पीड की जगह, तो आप क्या करते, उस समय आपको पता होता कि मैं बैरोमीटर से प्रेशर मेजर करता हूं, तो मैं बैरोमीटर टिक मारता अगर ऑप्शन में बैरोमीटर दिया होता, ओके। बैरोमीटर टिक मारता अगर मुझे प्रेशर के बारे में पूछा जाता। तो आपको ये सब टर्म्स पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ हमारे वेरियस टर्म्स दिए गए हैं कि क्या क्या किस किस चीज को कौन कौन मेजर करता है। चलिए बताइए, एमीटर से क्या मेजर करते हैं, जनरली इससे हम करंट मेजर करते हैं, ओके। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं, या वोल्ट लिखिए आप जो भी। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, ओके। एनीमोमीटर से क्या मेजर करते हैं बताइए। आपने देखा होगा बहुत सारे फार्म्स में छत में इस तरह से हवा में घूमने वाले एक इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, जो हवा के प्रेशर से घूमते हैं और इससे स्पीड मेजर होता है। तो ये विंड स्पीड होता है एनीमोमीटर, ओके। इसके बाद बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं, बैरोमीटर से हम प्रेशर मेजर करते हैं। किसी भी रूम, प्लेस या कहीं भी कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, या उससे बैरोमीटर, ओके। अब मैनोमीटर से क्या मेजर करते हैं, ये देखिए, ये दोनों से हम प्रेशर मेजर करते हैं, पर वेरियस मैनोमीटर किसी भी, मानिए एक पाइप है, एक पाइप से हम किसी स्पीड से लिक्विड भेज रहे हैं, तो इसके अंदर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, ज्यादा जोर भेजेंगे तो फट भी सकता है। तो इसको चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो इसका इंटरनल प्रेशर मेजर करता है, जिसे हम मैनोमीटर कहते हैं। तो ये भी प्रेशर मेजर करने के लिए आता है, ओके। अल्टीमीटर, अब देखते हैं जब भी माउंटेन क्लाइंबर्स लोग पहाड़ों में जाते हैं, वो अपने साथ एक इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं, ताकि वो कितने हाइट में जा रहे हैं तो वो ऑल्टीट्यूड मेजर करता है। इसको मेजरमेंट ऑफ हाइट अबव सी लेवल लिखिए, समझे। हाइट अबव सी लेवल का मेजरमेंट के लिए अल्टीमीटर है, क्योंकि अल्टीमीटर मतलब अल्टीट्यूड मेजर कर रहा है, समझे, ओके। और फिर नेक्स्ट है हमारा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर होता है हमारा ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ह्यूमिडिटी मतलब, चलिए देखिए, मानिए किसी एक फैक्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में कहीं खाना बन रहा है। चलिए एक फैक्ट्री है, अंदर खाना बन रहा है,
अब खाना को बनाने के और उसको स्टोर करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी चाहिए। ज्यादा होगा तो वो उसे स्टोर करने पर वो खराब हो जाएगा, वो खाना या कोई भी चिप्स पैकेट हो, ज्यादा ह्यूमिडिटी हो तो खराब हो जाएगा। इसीलिए उस रूम को चेक करने के लिए मेरे को ह्यूमिडीमीटर चाहिए। तो यही इसका फंक्शन है। चलिए, ये आप बेसिक समझ गए कि रिलेशन कैसे क्रिएट करते हैं एनालॉजी में। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, प्लेस ऑफ लिविंग, कौन कहाँ रहता है। देखिए यहाँ लिखा है लायन इज टू डेन। अगर लायन डेन में रहता है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया हमारा, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूं, तो रैबिट कहाँ रहता है। ओके, तो रैबिट कहाँ रहता है। चलिए तो इसमें आप क्या करोगे, लायन अगर डेन में रहता है तो रैबिट कहाँ रहता है बताइए। क्या रैबिट लेयर में रहता है? नहीं। क्या रैबिट स्टेबल में रहता है? नहीं। क्या रैबिट बरो में रहता है? यस, रैबिट हमारा बरो में रहता है। तो यहाँ हो जाएगा आंसर बरो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम देखते हैं कि अलग अलग प्लेस ऑफ लिविंग एनिमल्स है क्या क्या है। ओके, चलिए सबसे पहले हॉर्स का देखते हैं। हॉर्स हमें पता कहाँ, अस्तबल में रहता है। अस्तबल मतलब स्टेबल भी लिखते हैं हम। ओके, शिप कहाँ रहता है? शिप भी ऐसा तो हमें हिंदी टर्म नहीं पता, पर इंग्लिश में हम जहां शिप रहता है उसे फोल्ड फोल्ड रहता है। बोलिए स्पाइडर कहाँ रहता है? स्पाइडर अपनी जालियां बनाता है ना, वहीं रहता है, तो स्पाइडर वेब में रहता है। बर्ड, चिड़िया कहाँ रहता है? चिड़िया पंक्षी, पंक्षी रहता है नेस्ट में, घोंसले में रहता है अपना। टाइगर कहाँ रहता है? हमें पता है लायन डेन में रहता है, लेकिन टाइगर कहाँ रहता है? टाइगर अपने लेयर में रहता है, लेयर कहते हैं उसको। तो टाइगर का अपना अपना इलाका होता है, वो कोई गुफा वुफा में नहीं रहता लायन की तरह। तो टाइगर हमेशा लेयर में रहता है। ओके, ह्यूमन कहाँ रहता है? हम अपने हाउस में रहते हैं। पिग कहाँ रहता है? पिग जहां रहता है उसको स्टाई बोलते हैं, स्टे। ओके, डॉग कहाँ रहता है? डॉग कैनाल होता है, KENNEL, डॉग कैनाल बोलते हैं उसको। बी कहाँ रहता है? बी हाइव में रहता है। ओके, हाइव में रहता है। हाइना कहाँ रहता है? हाइना भी डेन में रहता है, जहां लायन रहता है, तो हाइना भी डेन में रहता है। और रेड कहाँ रहता है? रेड अपना होल या बरो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ट ऑन ऑपोजिट जेंडर। मैन इज टू वोमेन, आदमी का स्त्रीलिंग है ये वोमेन। सिमिलरली बुल का फीमेल क्या है या स्त्रीलिंग क्या है? तो बुल का होगा, देखिए क्या मेयर है, क्या शीबुल है? शीबुल कोई टर्म होता नहीं है। क्या क्वीन है? नहीं। काउ, यस हमारा काउ आंसर हो जाएगा। शीबुल मार के मत आ जाना, काउ ही आंसर होगा। चलिए ये आपको समझ गए, ये ऑपोजिट जेंडर की बात कर रहा है रिलेशन में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हॉर्स का मेल को क्या कहते हैं। हाँ, हॉर्स का मेल को हॉर्स नहीं कहते हैं, उसका भी एक टर्म है। असली में हॉर्स का मेल को स्टैलियन कहते हैं, STALLION, स्टैलियन। ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा। अब मेल में हॉर्स मार के आ जाओगे, फीमेल में मेयर मार के आ जाओगे, तो ये हॉर्स का मेल को स्टैलियन कहते हैं। हॉर्स उनकी प्रजाति को कहते हैं। ओके, और फीमेल को कहते हैं हॉर्स के मेयर, MARE। ह्यूमन का तो आपको पता ही है, मैन वुमन। ओके, हेन का बताइए। हेन का मेल को हम कहते हैं रूस्टर, ROOSTER। वेरस फीमेल को हम कहते हैं, फीमेल को हम हेन कहते हैं। ओके, क्योंकि ये अंडे देती है, रूस्टर नहीं देता। चलिए, टाइगर, टाइगर का मेल को टाइगर ही कहते हैं और फीमेल को टाइग्रेस कहते हैं। लायन का मेल को भी लायन कहते हैं, वेरस फीमेल को लायनस कहते हैं। डॉग का मेल को हम डॉग ही कहते हैं, सेम डॉग। वेरस फीमेल को डॉग में नहीं कहते, फीमेल हो जाएगा हमारा बिच। ये बी को देखिए, मधुमक्खी, मधुमक्खी के मेल को यहां हम ड्रोन कहते हैं। वेरस फीमेल को हम क्या कहते हैं? फीमेल को क्वीन कहते हैं। बी हाइव में क्वीन का ही मेन रोल है, बाकी सब तो मजदूर है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन यंग वंस, कि किनके बच्चों को क्या कहते हैं। बेस्ड ऑन यंग वंस मतलब छोटे बच्चे, उनके बच्चे। जैसे देखिए, हैन, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? चिक, हैन इज टू चिक।
तो काउ इज टू व्हाट, तो काउ के बच्चे को क्या कहेंगे? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्या कब कहेंगे? नहीं, काउ के बच्चे को कब नहीं कहेंगे। क्या फॉन कहेंगे? नहीं। क्या काउलेट कहेंगे? काउलेट तो कोई वर्ड ही नहीं है, ये तो ऐसे आप कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। नहीं, तो फिर लास्ट ऑप्शन है काफ। यस, काउ के बच्चे को हम काफ कहेंगे। तो ये सब क्या क्या है, कब किसे कहते हैं, काउलेट किसे कहते हैं, फॉन किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए, काउ के बच्चे को हमने क्या कहा, क्या कहते हैं? काफ, है ना। इसी तरह सबका अपना अपना टर्म्स है। हमेशा सबके, ये यंग वंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमटीएस में तो बहुत से बार ये इन क्वेश्चंस को पूछा गया है। आपको बेसिक क्वेश्चंस याद रहे, बेसिक कुछ एनिमल्स के याद रहे तो काफी है। देखिए, टाइगर के बच्चे को क्या कहते हैं? टाइगर के बच्चे को कब कहते हैं, CUB, कब। ओके, तो टाइगर का ऑपोजिट अभी हम डियर का देखते हैं। डियर के बच्चे को क्या कहेंगे? डियर के बच्चे को फॉन कहेंगे, FAWN, फॉन। वेयर इज लायन के बच्चे को क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज याद रखिए, लायन का बच्चा हो, चाहे वो टाइगर का बच्चा हो, चाहे वो भालू का बच्चा हो, यानी लायन, टाइगर, डियर, ये तीनों अगर दिया जाएगा तो तीनों के बच्चे को हम एक ही कब ही कहेंगे। ओके, कभी हमारा आंसर आएगा, यही कॉमन। तो लायन का बच्चा भी हो गया हमारा कब। टाइगर दो बार दे दिया मैंने, चलो ये बियर लिख देता हूं, बियर के बच्चे को कब कहते हैं। ओके, अब ह्यूमन, इंसान के बच्चे को अब क्या कहेंगे? बेबी कहेंगे, या जो भी है, बेबी बेबी ही कहते हैं, और क्या। पिग के बच्चे को क्या कहिएगा? देखिए, पिग के बच्चे को पिगलेट कहते हैं। ओके, वेयर इज डॉग? डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? पपी। आपसे अगर पूछे कैट के बच्चों क्या बोलते हैं, तो ये तो हमें सब पता है, किटन। किट के बच्चे को किटन कहते हैं। ओके, चलिए, अब डोंकी के बच्चे को क्या कहेंगे? डोंकी के बच्चे को कहेंगे फाउल। देखिए, डियर के बच्चे को फॉन कहते हैं, FAWN, और डोंकी के बच्चे को फाउल कहते हैं। कंफ्यूज मत कीजिएगा, सेम टर्म्स जैसे दिख रहे हैं आपको, बोलेगा सर एक ही होगा। डक, डक के बच्चे को क्या कहते हैं? डक के बच्चे को क्या कहा जाता है? डक के बच्चे को कहा जाता है डकलिंग, DUCKLING। ऐसे ही बहुत सारे यंग वंस है, आपको नेट में या कहीं भी कंटेंट मिल जाएंगे, तो हो सके तो जितने यंग वंस आप कर सको प्रैक्टिस कर लेना। मैंने कुछ कॉमन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन मल्टीपल रिलेशन, इसमें मतलब जरूरी नहीं है मैं इतना सारा आपको रिलेशन बता रहा हूँ, मेल फीमेल, ऐसे तो हजारों रिलेशन क्रिएट कर सकता हूँ, पर अब हम कुछ रैंडम रिलेशंस की बात करते हैं। ओके, चलिए, हम कुछ रैंडम रिलेशंस की बात करते हैं। बार्बर का रिलेशन सीजर से कैसे है? बार्बर अपने काम के लिए सीजर यूज करता है, वेयर डॉक्टर अपने काम के लिए क्या यूज करता है? क्या एरो यूज करता है? नहीं। क्या टेप यूज करता है? नहीं। क्या स्टेथोस्कोप यूज करता है? यस, डॉक्टर कान में यही लगा के बैठता है ना, आपकी हार्ट बीट सुनता है। क्या हैमर यूज करता है? कुछ केस में, पर जनरली नहीं। जनरली सबसे जो मेजर डॉक्टर से रिलेटेड है वो है स्टेथोस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा ये जो रिलेशन है, ये डॉग इज टू बार्क, ये हमारे साउंड से रिलेटेड है। कुत्ता अगर भौंकता है तो लायन क्या करता है? लायन की आवाज को क्या कहते हैं? क्या शाउट, लायन चिल्लाता है? नहीं। क्या लायन मियाओ करता है? नहीं। क्या लायन रोर करता है? यस, लायन रोर करता है। क्या लायन में करता है? नहीं। तो हमारा आंसर हो गया लायन इज टू रोर। ओके, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये किस रिलेशन से। अभी अब हमें रिलेशन फाइंड करना है, हमें ऑप्शंस को देख के समझना है कि इसमें चलिए सर क्या रिलेशन दिया, हम फाइंड करते हैं। चलिए, बस इज टू रोड। चलिए देखिए, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि बस हमारा कहां चलता है? रोड में चलता है। पैराशूट कहां चलेगा? तो पैराशूट क्या होता है पता है ना?
जब एरोप्लेन से कूदते हैं तो इस तरह से रस्सी से आदमी लटक के उतरता है जमीन पे। तो देखिए, तो क्या पैराशूट अंडरग्राउंड से लिंक है? नहीं। क्या पैराशूट वाटर से लिंक है? नहीं। क्या पैराशूट स्काई से लिंक है? यस। हम आसमान से कूद के पैराशूट से जमीन में लैंड करते हैं ना। चलिए, क्या पैराशूट स्पेस में लिंक है? नहीं। अब पैराशूट से आदमी आउटर स्पेस में तो नहीं जा सकता, आउटर स्पेस में मर जाएगा ना। तो वो स्काई में ही लिंक होगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा स्काई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका रिलेशन आप खुद फाइंड करो। देखिए क्या दिया है हमारे क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन दिया हमारा, यहां दिया है फर्नीचर, फिर दिया है क्या, वुड। फर्नीचर और वुड के बीच में क्या रिलेशन है, हम वुड का यूज करके फर्नीचर बनाते हैं। तो बुक का क्या रिलेशन होगा, किस चीज का यूज करके हम बुक बनाएंगे। देखिए, क्या हम सॉइल का यूज करके बुक बनाएंगे? नहीं। क्या हम इंक का यूज करके बनाएंगे? बना सकते हैं, यूज हो सकता है, तो इसको हम काटेंगे नहीं अभी। फिर हम ग्लू, क्या हम ग्लू का यूज करके बना सकते हैं? चलो ग्लू तो लग सकता है पेज चिपका के जोड़ने के लिए, चलो ये भी हो सकता है। फिर लास्ट में आया पेपर। तो देखिए ये तीनों में सबसे मेजर रोल क्या है, पेपर का मेजर रोल है, क्योंकि वुड को हम जोड़ जोड़ के प्लाई बना के हम एक फर्नीचर बना रहे हैं। वेरएस बुक को भी जब हम सारे पेपर्स को जोड़ेंगे तब जाके एक बुक बनेगा। तो मेजर हमारा आंसर होना चाहिए पेपर। तो आप अगर उसमें इंक विंक टिक मार के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। ओके, हमें मेजर को देखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन सा है वही, तो हमारा हो जाएगा पेपर हमारा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये एक इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आते हैं जब आपको दो वर्ड रिलेशन दिया जाएगा, वेरएस बाकी दो में आपको ब्लैंक स्पेस दे दिया जाएगा। आपको इन दोनों को रिलेशन को देख के आपको ऑप्शन से वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर क्या आ सकता है। ओके, तो देखिए हमारा रिलेशन क्या दिया, शुगर इज टू स्वीट। हमें पता है शुगर स्वीट होता है, मीठा होता है, तो इसमें इससे इसका क्वालिटी बता रहा है, ये इसका क्वालिटी है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, ऑरेंज इज टू बिटर। ऑरेंज को बोल रहा है बिटर, मुझे तो ऑरेंज कभी कड़वा नहीं लगा, या तो ऑरेंज का प्राइमरी कड़वा हो सकता है अगर ऑरेंज खराब हो तो, लेकिन प्राइमरी क्वालिटी क्या है ऑरेंज का, या तो वो स्वीट है या तो सावर है, यही तो उसका प्राइमरी क्वालिटी हो सकता है। तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। देखिए अब एप्पल इज टू स्पाइसी दिया हुआ है, एप्पल स्पाइसी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो एप्पल क्या हो सकता है, एप्पल या तो मीठा हो सकता है, या अगर कच्चा है तो थोड़ा खट्टा भी हो सकता है, सॉर, लेकिन प्राइमरी क्वालिटी तो उसका स्वीट होना चाहिए, पर यहां तो स्पाइसी दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब मैंगो इज टू स्वीट, हाँ ये हमें सही लग रहा है क्योंकि आम मीठे होते हैं, क्योंकि ये इसका प्राइमरी क्वालिटी है, इसको हम टिक मारेंगे। हम आगे भी चेक करेंगे, लेमन इज टू बिटर, क्या नींबू कड़वा होता है? नहीं, नींबू तो खट्टा होता है, सार होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, मैंगो इज टू स्वीट, जो उसकी क्वालिटी बताता है। तो इतने सारे क्वेश्चन किए, तो और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रैंडम क्वेश्चंस, आपको डिटरमाइन करना, आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। और रिलेशन कैसे भी हो सकते हैं, आपको लॉजिक लगाना है, उस रिलेशन को सोचना है कि ये वो रिलेशन किस तरीके से मैच कर रहे हैं, उसके क्या क्या पैरामीटर है और क्या क्या क्वालिटीज है, और मेजर क्वालिटीज को फिर आइडेंटिफाई करके आप एस्टेब्लिश करोगे। तो चलिए यहां पे हमारा खत्म होता है आज का वर्ड या लॉजिकल कोडिंग। हमने प्रीवियस क्लास में नंबर कोडिंग कंप्लीट कर लिया था, नंबर कोडिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। नंबर कोडिंग सेट 1 में हमारा, सेट 2 हमारा आज लॉजिक बेस्ड या वर्ड कोडिंग कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हम, सॉरी वर्ड कोडिंग में एनालॉजी की, वर्ड एनालॉजी हमारी कंप्लीट हो गई, नंबर एनालॉजी कंप्लीट हो गई थी। ओके, और लास्ट सेट में हम करेंगे एक मिसिंग नंबर। ओके, मिसिंग नंबर एनालॉजी का पार्ट नहीं है, पर क्योंकि हम ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, नंबर एनालॉजी हमने की, तो मैं सोचा कि साथ ही साथ आपको मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन भी करा दूं। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आपको ऐसे मैट्रिक्स में आते थे ना,
यहाँ 2 3, यहाँ 5 होगा तो 5 6, यहाँ 11 होगा तो 3 8, तो क्या होगा, तो यहाँ भी 11 होगा। सबको ये दोनों को ऐड करके ये नंबर आ रहा है, ये दोनों को ऐड करके ये नंबर आ रहा है, ये दोनों को ऐड करके, तो यही हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन होगा जो हम इसके बाद वाले क्लास में लेंगे। चलिए आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अलविदा।